और अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर शीला कुमारी को। वो हमें दुर्गा पूजा जो अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़े दिन पहले ही मनाया है, तो दुर्गा के 9 रूपों के विषय में वो हमें कुछ कथा सुनाएंगी। डॉक्टर शीला जी, आपका स्वागत है। आप अपनी कथा स्टार्ट करें। डॉक्टर शीला जी, मैं सुनाई पड़ रही हूँ? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, शुरू करें। आ रही है जी जी, ठीक है। जी, समय ना लेते हुए मैं शुरू करती हूँ। मैं माता रानी के 9 रूपों का वर्णन चंद शब्दों में संक्षिप्त रूप में सुनाने जा रही हूँ। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माता दुर्गा के इन सभी 9 रूपों का अपना अलग महत्व है। माता के प्रथम रूप को शैलपुत्री, दूसरे को ब्रह्मचारिणी, तीसरे को चंद्रघंटा, चौथे को कुष्मांडा, पांचवे को स्कंद माता, छठे को कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और 9वें रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। आइए संक्षिप्त कथा सुनते हैं। पहली, शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया। पौराणिक कथा है कि एक बार जब सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो उसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, पर भगवान शंकर को नहीं। सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी की अनुमति से सती जब घर पहुंची तो वहां शंकर के प्रति दक्ष के अपमानजनक वचन को सहन न कर सकी और योगाग्नि द्वारा स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया। इस दुख से व्यथित भगवान शंकर ने दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी फिर से भगवान शिव से हुआ। शैलपुत्री शिव की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। माता दुर्गा को द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी। भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए माता ने कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक की इस कठिन तपस्या के कारण इनका नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। माता का यह रूप तपस्या की पराकाष्ठा है। चतुर्थ रूप चंद्रघंटा, तृतीय रूप, माफ करिएगा, तृतीय रूप चंद्रघंटा। तीसरे दिन माता के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है। चतुर्थ रूप कुष्मांडा। इसकी कहानी है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति के कारण इन्हें आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा स्वरूप स्कंद माता। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और षडानन यानी 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की मां होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। यह सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजोमय मंडल सा दिखाई देता है। छठा स्वरूप कात्यायनी। ऐसा विश्वास है कि माँ के इस रूप की उपासना करने से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। सातवां कालरात्रि। माँ का यह रूप तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। इस रूप का वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला है। इनके 3 नेत्र हैं। आठवां महागौरी। कालरात्रि के ठीक विपरीत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है।
इनके वस्त्र भी सफेद रंग के हैं और सभी आभूषण भी श्वेत हैं। पौराणिक कथा है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों की कठिन तपस्या के कारण इनका रंग काला पड़ गया था, जिसे वर्ड से ये कहलाई गरिमा लगिमा प्राप्त हो जाती है। तो ये थे और मैं स्वागत करती हूँ हमारी अपनी अरुणा दी का, जो रंगकर्मी है और बहुत भी करती है, हम सभी उनसे परिचित हैं। तो स्वागत है अरुणा दी, आप अपनी कहानी लेकर उपस्थित हो। अरुणा दी। सबों को नमस्कार। जितने गुरुजन है यहाँ सबों को प्रणाम। कहानियों की श्रृंखला में मैं बिल्कुल छेपक सुना रही हूँ। एक तो है छोटी सी कहानी है कि जब पुल का निर्माण हो रहा था और सभी बंदर भालू लगे हुए थे, जामवंत जी और जितने लोग थे वहाँ सभी पत्थर के ऊपर में वो राम राम लिख कर दे रहे थे और पत्थर तैरता हुआ चला जा रहा था सब कुछ। तो श्री रामचंद्र जी को लगा कि एक मैं भी पत्थर, जब इतने लोग सभी काम कर रहे हैं तो मैं भी क्यों ना कुछ काम करूं। और उन्होंने क्या किया, एक पत्थर लिया और उसे धीरे से चुपके से पानी में डाल दिया। पानी में डालते ही वो पत्थर चप से डूब गया और जब डूब गया तो इनको बड़ा क्षोभ हुआ, बड़ा थोड़ी शर्म हुई कि सबों के पत्थर तैर रहे हैं और मैंने जिस पत्थर को पानी में डाला तो वो पत्थर पानी में डूब गया। तो ये वहां बैठे हुए जामवंत जी देख रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज आपको झेपने की आवश्यकता नहीं है, आप जिसको छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा ना। तो ये एक छोटी सी चेपक। और मैं दूसरी एक छोटी सी ही बात है कि चंद्रमा, जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौटे और जैसा कि उन्होंने अभी ब्रजेंद्र नाथ जी ने पूरी कथा सुनाई, किस तरह से दीपावली वहां पर आरंभ हुआ, कैसे मना, तो उसी की कड़ी है कि जब वो लौटे और वहां दीपावली का आयोजन होने लगा तो उस वक्त उन्होंने देखा कि उनके समक्ष चंद्रमा आकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि महाराज मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आपने सबों को प्रसन्न किया और मेरे ही बारे में आपने इस इतने बड़े उत्सव जो यहाँ हो रहा है आज आपके आने पर, वो आपने अमावस्या की रात में ठान दिया। क्यों? मुझे भी तो देखने का अधिकार मिलता, मैं तो अभी यहाँ कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहाँ नहीं आपकी सहायता की, उसकी शिकायत है कि मैंने किस जगह आपकी सहायता नहीं की। चंद्रमा के प्रकाश में ही आप सीता जी को निहारते थे, उसके चंद्रमा के साथ ही मेरे साथ ही उनकी तुलना करते थे। जब जहां जहां आप लोग जब वनगमन जा रहे थे तब भी मैंने आपका मार्गदर्शन किया, आपको रास्ता दिखाया। यहाँ तक कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े और जब गए थे हनुमान जी लाने के लिए, तब भी मैंने उनको मार्ग दिखाया और वहां पहुंचने के बाद मैंने अपने आप को बादल में छिपा लिया ताकि उनको संजीवनी बूटी वाला प्रकाशित जो वृक्ष है या पौधा जो है वो सारा स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। हर जगह मैंने ये कोशिश की कि मैं आपके साथ साथ रहूं और आपने सबों को सम्मान दिया, सबों को बुलाया, सिर्फ मुझे भुला दिया।
और आपने दिवाली की रात में, अमावस्या वाली रात में ठान लिया? ऐसा क्यों किया? आप किसी और दिन करते तो इसमें मैं भी तो शामिल होता। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि बिल्कुल आपकी शिकायत ये सही है, और हो सकता है कि मुझसे गलती हुई हो कहीं, तो उसको ठीक करने के लिए आज से मैं आपको अपने नाम के साथ जोड़ लेता हूँ, और उस दिन से उनका नाम रामचंद्र जी पड़ गया। तो ये छोटे छोटे मेरे पास 2 छेपक थे, काली जी के ऊपर और दुर्गा जी के ऊपर। तो आप लोगों ने बहुत सारी कहानियां सुनी, तो इसलिए मैंने इसे सुनाने का प्रयास किया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अरुणा दी। थैंक यू। बहुत सुंदर अरुणा दी, आपकी छेपक तो बहुत ही अच्छी रही। और सियावर रामचंद्र की जय। और सच में चंद्रमा की उलाहना बहुत ही सटीक थी। उसने जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा। बहुत ही अच्छा रहा, धन्यवाद आपको। हमारे यहाँ जो ऐसी कहानियां हैं देवताओं के जन्म के, मरण की, उनके उत्थान के, उनके गौरव की, ऐसी ऐसी रहस्यमय कथाएं हैं जिन्हें सुनकर सचमुच हम विस्मित हो जाते हैं। तो आज की कथा गोष्ठी की जो अंतिम प्रस्तुति है, मैं उसके लिए आमंत्रित करती हूँ जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज की ये व्याख्याता है डॉक्टर भारती कुमारी जी, और ये हमें दशहरा पर शमी की जो पूजा करने की प्रथा है उसके विषय में अपनी कथा सुनाएंगे, उस पर ही अपनी कथा सुनाएंगी। बड़े आदर से मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर भारती कुमारी जी। इंदिरा, भारती शायद नहीं ज्वाइन की है। अच्छा, हाँ, तुम किसी और को बुला लो। यही हमारी अंतिम प्रस्तुति थी। और तो अभी कोई नहीं है यहाँ पर। विजय भूषण जी है क्या? नहीं। आप कुछ कथा कह रहे हैं? दिखी नहीं रहा है। जूही दी, आप कुछ कथा कहेंगी? नहीं, बहुत ही अच्छी कहानियां हमने सुनी और इन कथाओं को हमने गुना भी। बहुत ही अच्छा लगा, और आज के कथाकारों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज की गोष्ठी बहुत सार्थक रही। भले ही हम लोग 10 मिनट विलंब से जुड़े, लेकिन इन कहानियों को सुनाने वाली पीढ़ी धीरे धीरे लुप्त हो रही है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब इन कथाओं को इतना प्रसारित करें ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी इनके पीछे के उत्सवों को मनाने के पीछे की जो कहानियां हैं उनको जाने, समझें, पढ़ें। इन दिनों मैं पिछले दिनों पढ़ रही थी ये देवदत्त पटनायक जी को। देवदत्त पटनायक जी आज के संदर्भ में बहुत अच्छी अच्छी पौराणिक कथाओं को गुनते हैं और बहुत ही सुंदर से आज के संदर्भ में उसके महत्व को, उसके सिग्निफिकेंस, उसके रेलेवेंस को, प्रासंगिकता को वो जोड़कर बताते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, प्रभावित करता है। जैसे आज अर्चना अनुप्रिया जी ने देवी के आविर्भाव की भी बहुत संक्षेप में अपनी कहानी में बताया कि कैसे देवी का दुर्गा का रूप बना था। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए, अपने उनकी भुजाएं, उनके जितने भी अंग प्रत्यंग थे सब देवताओं ने उन्हें दिया। सूर्य का तेज उन्हें मिला और विष्णु ने अपना चक्र दिया और धीरे धीरे और इतना सशक्ति पूर्ण देवी का रूप तैयार हो गया और उस रूप की आराधना फिर देवताओं ने की थी।
तो यह कहानी कहिए या यह प्रसंग मुझे इतना रुचता है, इतना पसंद आता है। मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में हम महिलाएं जो हैं, मुझे केवल मुंह से महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन हमें एक तो सशक्त बनाने वाला जो परिवार है, जो समाज है, वह हमें सशक्त बनाता है। जैसे देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र अपनी शक्ति प्रदान की और तब देवी का रूप तैयार किया था, उसी तरह यह समाज ही हमें सशक्त बनाता है। परिस्थितियां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें सिखाती हैं लड़ना राक्षसों से, असुरों से, राक्षसों से। महिषासुर जैसे बड़े राक्षस से देवी ने उनका वध किया, मधुकैटभ का वध किया और चंडमुंड का वध किया। तो उनको ये शक्ति समाज से मिली। हम महिलाएं भी अगर चाहें तो हम अपने आसपास के असुरों का वध कर सकते हैं। जब तक हम सशक्त नहीं बनेंगे, जब तक हम सक्षम नहीं बनेंगे, तब तक हमारे समाज के असुर जो बीच बीच में कभी अहिंसा के रूप में, कभी बलात्कार के रूप में, कभी अन्य रूपों में हमारे सामने सर उठाकर खड़े हो जाते हैं, उन्हें समाज से खत्म करना भी बहुत बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा संचालन किया इंदिरा पांडे जी ने। मैं हृदय से आपको धन्यवाद देती हूँ। और मैं प्रत्येक कथाकार, क्यों नहीं आज राधा जनार्दन जी ने कोई कहानी सुनाई। आज मैं देख रही हूँ कि राधा जी बहुत देर से, हाँ राधा जी, नहीं मैं बहुत जुड़ना चाहती हूँ। देखो मैं बहुत जुड़ना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत देर से देखा तुम्हारा निमंत्रण, तो चलो आज सुनने का मजा लिया, मजा आया बहुत। विषय बहुत अच्छा है कहानी के लिए, हाँ जी, कथा गोष्ठी के लिए जी, बहुत अच्छा विषय था, इसलिए हाँ चलिए आया और अच्छा हो लिया कम से कम अगली बार। हाँ डॉक्टर शीला कुमार को भी, अरुणा झा और तमाम साथियों को मैं बहुत बहुत, जितने ने अर्चना अनुप्रिया दिल्ली से जुड़ जाती हैं, राधा जनार्दन त्रिवेंद्रम से जुड़ जाती हैं, शशि सिन्हा जी बोकारो से जुड़ जाती हैं हर बार, तो हमेशा लगता है हमें ऊर्जा मिलती है। हमें लगता है कि चलो हमारा कार्यक्रम सफल हुआ, हमारी आवाज आप तक पहुंची। एक बार पुनः संस्कार भारती और बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ब्रजेंद्र मिश्र जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगी और अरुणा की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी, मैं सुन रही थी। और ये सबों की कहानियों को मैं अभी तुरंत थोड़ी देर में कोशिश करूंगी कि YouTube पर डाल दी जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी ये कहानियां पहुंच सकें। सुधा दी, आपको बहुत धन्यवाद। एक जितने भी कथाकार जुड़े थे सबों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ज्योत्सना दीदी, और आप लोगों के जुड़ने से जो हमारा मनोबल बढ़ता है और नए कार्यक्रमों को करने की ऊर्जा मिलती है। एक बार पुनः सबों को प्रणाम, धन्यवाद। बहुत अच्छा दीदी, हम लोग को सहयोग के सदस्य हैं और अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते रहते हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। और जुड़ना तो चाहिए ही, हम महिलाओं के तरफ से इतनी, जमशेदपुर में हमारी संस्था सहयोग बहुभाषीय साहित्यिक संस्था है और ये इतना नाम, इतना इस तरीके से सबों को मंच प्रदान कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है। खबर थोड़ा सा, हाँ अब थोड़ा हम लोग व्हाट्सएप नहीं देख पाए इसलिए देरी हुई, है तो मैं भी आपको एक कहानी सुनाती। लेकिन अगले मुझे बार भी बहुत अफसोस है जूही, मैं जो कहना चाहती, मैंने विषय के अनुकूल नहीं बात किया आज, लेकिन अगली बार जरूर ऐसा ही होगा। एक चर्चा तो, एक सार्थक चर्चा तो हुई,
एक बिल्कुल, शुरुआत हुई, बिल्कुल। हम लोग नई फिर से जानकारी मिली। हाँ, फिर हम लोग किसी विषय को लेकर के जुड़ेंगे। और या सबों को, अगर मैंने किसी का नाम छोड़ दिया है, मैंने देखा थोड़ी देर के लिए अर्पणा भी जुड़ी थी, अर्पणा को भी विशेष रूप से धन्यवाद। सभी को मैं माफी चाहूंगी। अर्पणा ने बहुत सारे मैसेज डाले हैं, हाँ, अच्छा, मैंने देखा नहीं है। और बहुत सारे अच्छा, मैसेज डाले हैं उसने। जूही दी एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक हाँ, कि क्यों ना लोक कथाओं का हो जाए एक बार। हाँ, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत हाँ, अच्छा रहेगा। बहुत लोक अच्छा कथा- लगेगा जूही। जी, लोक कथाएं हम लोग चाह रहे थे कि लोक कथाएं भी करेंगे हम लोग। स्वागत है अर्पणा आ आपको। गई। आज कहानी अर्पणा आ क्यों गई। नहीं सुनाई अर्पणा? चलिए हाँ। मैं शुरू से जुड़ी हुई हूँ, मैं शुरू से जुड़ी हुई। आपको कहानी सुनानी थी? नहीं, कहानी नहीं सुनानी थी, बस सुननी थी। अच्छा, मैं चलिए, starting से हूँ। बहुत आभार सबों का। नहीं, आभार नहीं। और दीपावली की, धनतेरस की सबों को शुभकामनाएं। धन्यवाद बिल्कुल, सबको। आपको भी। वही होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।